सोचो, एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी नहीं, पूरी एक रीजन की जिंदगी है, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट का लाइफलाइन है, जिसका नाम सुनते ही असम और अरुणाचल के खेत, जंगल्स और जिंदगी याद आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की। और अब इमेजिन करो कि उस नदी के ऊपर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां से ये नदी भारत में एंटर करती है। इसे सिर्फ एक डैम कहना शायद गलत होगा, ये एक साइलेंट वेपन बन सकता है। चाइना ने अनाउंस किया है कि वो मेडोक काउंटी तिब्बत में यार्लुंग सैंगपो पर एक अल्ट्रा मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। इस डैम की पावर कैपेसिटी अराउंड 70 गीगावाट्स तक हो सकती है, जो कि इवन 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा है। मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश चल रही है। चाइना का कहना है कि ये प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी के लिए है, कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के लिए है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक ऐसी नदी पे जहां डाउनस्ट्रीम भारत और बांग्लादेश हेवीली डिपेंडेंट है, बिना किसी कंसल्टेशन के कैसे डिसाइड हो गया? इसका पहला और सीधा इम्पैक्ट होगा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर। ब्रह्मपुत्रा का लगभग 35% पानी तिब्बत से आता है। बाकी का कंट्रीब्यूशन इंडिया के ग्लेशियर्स और रेन फेड स्ट्रीम से होता है। लेकिन जब चाइना अपस्ट्रीम कंट्रोल करेगा तो फ्लड कंट्रोल या ड्रॉट क्रिएट करना उसके हाथ में होगा। अगर चाइना चाहे तो फ्लड रिलीज करके आसाम में तबाही मचा सकता है, और अगर चाहे तो ड्राई स्पेल क्रिएट करके एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर पे इम्पैक्ट डाल सकता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, बांग्लादेश के लिए भी ब्रह्मपुत्रा क्रूशियल है। तो ये प्रॉब्लम इंडिया चाइना के बीच की नहीं है, ये साउथ एशिया के स्ट्रैटेजिक फ्यूचर का क्वेश्चन है। अब सवाल ये है कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया ने पहले भी चाइना के अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स पे कंसर्न्स रेज किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रह्मपुत्रा पर कोई बाइंडिंग वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी है। बस एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU है, जो 2002 से पीरियोडिकली रिन्यू होता है डेटा शेयरिंग के लिए। लेकिन ये MOU रिलायबल नहीं है। 2017 डोकलाम क्राइसिस के टाइम चाइना ने फ्लड डेटा देना बंद कर दिया था, जिसका सीधा इम्पैक्ट आसाम और अरुणाचल में देखा गया। इंडिया ने अब कुछ काउंटर स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे अपर सियांग हाइड्रो प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करना, जो कि एक तरह का स्ट्रैटेजिक रिप्लाई हो सकता है चाइना के डैम के खिलाफ। इसके अलावा इंडिया ने सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, और बांग्लादेश के साथ स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स भी चल रहे हैं कि अपस्ट्रीम एक्शंस का डाउनस्ट्रीम नेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। चाइना का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं लगता, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लगती है, जिसमें वाटर को एक वेपन बनाया जा रहा है। जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो हो सकता है चाइना ने भी सोचा हो कि अगर भारत पानी रोक सकता है तो हम भी अपस्ट्रीम कंट्रोल से प्रेशर डाल सकते हैं। दोनों केसेस में डिफरेंस ये है कि इंडस एक ट्रीटी बाउंड रिवर है, ब्रह्मपुत्रा नहीं है। ये ही इंडिया के लिए सबसे बड़ी वीकनेस है। एक और इम्पोर्टेंट एंगल है चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स में चाइना फेल हो चुका है, जैसे श्रीलंका का हैम्बनटोटा पोर्ट या अफ्रीका के कई रेलवे प्रोजेक्ट्स। मेडोक रीजन हाई सिस्मिक जोन है, जहां लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स कॉमन है। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दोनों रिस्की है। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होता है तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी थोड़ी डाउटफुल है। चाइना अपनी स्ट्रैटेजी के पार्ट के रूप में ग्रे जोन वॉरफेयर यूज करता है, मतलब बिना किसी ओपन वॉर के एनिमीज को इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और रिसोर्स कंट्रोल से प्रेशर में लाना। वाटर इज नाउ वन सच ग्रे जोन टूल।
और अगर भारत इसको इग्नोर करेगा तो कल को इसका इम्पैक्ट हमें नॉर्थ ईस्ट के इकोलॉजी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी में भी दिख सकता है। इसलिए अब जरूरत है एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी की। इंडिया को सिर्फ इंजीनियरिंग या डिप्लोमेसी पे नहीं रुकना चाहिए। ये वक्त है कि हम लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल वाटर अग्रीमेंट्स पुश करें, रीजनल अलाइज के साथ स्ट्रॉन्ग फ्रंट बनाएं और डोमेस्टिक लेवल पे डैम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एम्पावर करें। आखिर में सवाल ये है कि क्या ये डैम इंडिया के लिए रियल डेंजर है? शॉर्ट टर्म में शायद नहीं, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का मेजर पानी इंडिया के अंदर जनरेट होता है रेनफॉल और ट्रिब्यूटरी से। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर चाइना ने कंट्रोल स्टार्ट किया, फ्लड रेगुलेशन हो, ड्रॉट हो या इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, तो इंडिया को ह्यूज लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो हाँ, ये एक पोटेंशियल डेंजर है जिसका जवाब टाइमली और टैक्टिकली देना जरूरी है। और इसीलिए जब कभी आप ब्रह्मपुत्रा का नाम सुनो तो सिर्फ एक नदी नहीं, एक जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर समझना स्टार्ट करो। ये नदी अब सिर्फ पानी नहीं, पावर और पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुकी है। Hope you liked the video. Thanks a lot for watching. Jai Hind.